जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि का विहंगावलोकन हम कर रहे हैं, जिसके आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। हाँ। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमने 16वां श्लोक किया था।
पिछले सूत्र में। मेधावी पुरुषो विद्वान उहापोह विचक्षणः अधिकार्यात्म विद्याया मुक्त लक्षण लक्षितः। जो मेधावी हो, बुद्धिमान हो, पुरुष विद्वान हो और उहापोह विचक्षण, ये इस श्लोक का एक टिपिकल फ्रेज था कि जो तर्क वितर्क में कुशल हो, यानी कि सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, फिल्टरिंग एबिलिटी, कि जो अच्छा है उसको ग्रहण करें और जो काम की चीज नहीं है उसको अस्वीकार करते हुए उसको नजरअंदाज करें। और उसके लिए हमने एग्जाम्पल दिया था गन्ने का। गन्ने की गंडेरी को जब हम चबाते हैं तो उसका जो मीठा रस होता है वो हम पी जाते हैं, और फिर ऊपर का जो छिलका कुच्चा वगैरह जो है वो हम फेंक देते हैं। तो ये हुआ विचक्षण है। ऐसे विचारों में भी जो कई प्रकार के विचार हमारे समक्ष आते हैं, उनमें जो ग्राह्य है उनको हम ले लेते हैं, और जो हमें लगता है कि नॉट फॉर अस उसको हम नजरअंदाज करके बाजू में कर देते हैं। ये ऊहापोह विचक्षण। अधिकारी आत्मविद्यायाम उक्त लक्षण लक्षितः। आत्मविद्या में यानी कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो अधिकारी हैं। और शंकराचार्य जी ने ऐड किया कि उक्त लक्षण लक्षितः, और जो कहे गए हैं लक्षण है वो लक्षण वाले जो हैं वह आत्मविद्या के लिए अधिकारी हैं। लेकिन शंकराचार्य जी ने अपना लिस्ट कंप्लीट नहीं किया है, उनको आगे कुछ कहना है। क्योंकि ये जो सेक्शन है आप देखेंगे, अधिकारी निरूपण, यानी आत्मविद्या प्राप्त करने के लिए अधिकारी व्यक्ति कौन है उसकी डेफिनेशन या तो उसकी चर्चा शंकराचार्य जी कर रहे हैं। तो उक्त लक्षण लक्षण है, यानी कहे गए लक्षणों से भरपूर है। तो जो लक्षण जो कहे गए, कहे कहे जाने वाले लक्षण जिसमें है वैसा व्यक्ति। तो शंकराचार्य जी ने अपना लिस्ट कंप्लीट नहीं किया है। एक श्लोक इस टॉपिक में बाकी है, लेकिन इसको बाद में लेते हैं। पहले 18वें श्लोक पर जाकर फिर 17वें में आएंगे। वी आर जस्ट जंपिंग द क्यू फॉर द टाइम बीइंग। अभी 18वां श्लोक हम लेते हैं पहले। साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावेन सिद्ध्यति। दोबारा बोलता हूं। साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावेन सिद्ध्यति। इसकी जरा संधि देख लेते हैं। साधनानि यत्र, साधनानि यत्र, सॉरी साधनानि अत्र, इस शब्द की संधि होगी साधनानि अत्र। यहां साधन चत्वारि यानी चार, कथितानि यानी कहे गए, मनीषी भी यानी मनीषियों ने यानी ऋषियों ने कहे गए चार साधन। यहां ऋषियों ने कहे गए चार साधन, येषु सत्सु एव सन्निष्ठा, येषु यानी जिसमें, सत्सु एव सन्निष्ठा जिसमें विद्यमान है, सत्सु विद्यमान है, एव ही सन्निष्ठा उसकी सत के साथ निष्ठा होती है, उसका ब्रह्म के साथ अनुसंधान होता है। यद अभावे, उसकी संधि यद अभावे, वो नहीं होने से न सिद्ध्यति,
सन्निष्ठा न सिद्ध्यति। यानी 4 प्रकार के साधन जो मनीषियों ने यानी कि ऋषियों ने कहे हैं, वो जिनमें विद्यमान है, येषु सत्सु एव, जिनमें विद्यमान है वही सन्निष्ठा, उनको सन्निष्ठा प्राप्त होती है, या तो उनको ब्रह्म ज्ञान या तो आत्मज्ञान प्राप्त होता है। यद अभावे न सिद्ध्यति, वो नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आइए इसके ऊपर अभी हमें बात करनी है। अभी जो चर्चाएं हम कर रहे हैं उसमें एक सुर ऐसा निकला, या तो ऐसी बात हमने करी राधा, कि शंकराचार्य जी ने 2-3 बातें बताई कि मुक्ति जो है वो आत्मज्ञान से ही प्राप्त होती है, उसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस बात को हम समझ कर चले, और हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं उस मार्ग पर हम शंकराचार्य जी को अनुसरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। इसलिए शंकराचार्य जी जो बात करते हैं वो हमारे लिए तथ्य है। दैट इज द सैक्रोसेंट ट्रूथ फॉर अस सिंस वी आर फॉलोइंग शंकराचार्य जी। क्योंकि इसमें भी मतांतर है। यदि आप रामानुजाचार्य जी के मत को देखेंगे तो वो कहेंगे भक्ति से ही मुक्ति मिलती है, ज्ञान से नहीं। हम इस चर्चा में अभी नहीं जाते हैं। वल्लभाचार्य जी की बात सुनेंगे तो और कुछ बात करते हैं, वगैरह वगैरह। वो सभी महापुरुषों के अपने अपने विचार हैं। उसके बारे में भी हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया है कि किसके क्या, कौन से महापुरुष क्या कहे गए वगैरह वगैरह। क्योंकि अभी हम वेदांत का अध्ययन शंकराचार्य जी से कर रहे हैं, यानी शंकराचार्य जी जो बात करते हैं वो हमारे लिए पते की बात है। सो लेट अस एक्सेप्ट इट एज ए सैक्रोसेंट ट्रुथ। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि आत्मज्ञान के लिए, सॉरी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए आत्मज्ञान ही एक रास्ता है, उसके अलावा दूसरा कोई पर्याय मार्ग है ही नहीं। पॉइंट नंबर 1। आत्मज्ञान आत्मविश्लेषण से ही प्राप्त होता है। यानी टू नो योरसेल्फ यू नीड टू नो योरसेल्फ। सिंपली पुट इट, टू नो योरसेल्फ यू नीड टू नो योरसेल्फ। यानी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मविश्लेषण से ही प्राप्त होती है। और तीसरा, यह जो ज्ञान प्राप्त करने की जो क्रिया है, अध्ययन है, वह किसी गुरु की सहायता से करनी चाहिए और शास्त्र की सहायता से करनी चाहिए। अभी इस शब्द यहाँ शंकराचार्य जी गुरु शब्द का जो प्रयोजन कर रहे हैं जिस अर्थ में, उसके बारे में भी हमने लंबी चर्चा कर ली है कि यहाँ गुरु का अर्थ जो शास्त्रों में बताया गया है वो ब्रह्मज्ञानी तत्वविद गुरु की बात यहाँ नहीं है। यहाँ गुरु यानी मार्गदर्शक, पथदर्शक, somebody who can show us the path, कि जिसको इसके बारे में कुछ पता है कि भाई चलो हम आपको इस रास्ते पर ले जाएंगे, बिकॉज आई नो द पाथ। तो ऐसे पथदर्शक गुरु और शास्त्र, ये दोनों की उपलब्धि में या तो उपस्थिति में ही आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है, इंडिपेंडेंटली नहीं। यानी कि आप स्वयं नहीं कर सकते। और उसका उदाहरण हमने देखा था। यही जो श्लोक है आपके सामने, खाली गीता प्रेस का पूरा वेद चूड़ामणि आपको भेज दिया गया है पीडीएफ फाइल, बराबर। उसमें श्लोक है, उसका ट्रांसलेशन है। खाली श्लोक और ट्रांसलेशन आप पढ़ोगे तो उसमें से कुछ टप्पों से नहीं, दिमाग में कुछ फलित नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ डिटेल कमेंट्री की जरूरत पड़ती है, उसके ऊपर कुछ अध्ययन की जरूरत पड़ती है।
और उस प्रकार का अध्ययन करके कराने वाले जो हमारे गाइड होते हैं, उस गाइड को यहाँ, पथदर्शक को यहाँ गुरु शब्द से प्रयोजन किया गया है। तो ऐसे गुरु और शास्त्र दोनों की मदद से ही आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है, फलित हो सकता है, और ये दोनों साथ में होना चाहिए। क्योंकि एक है और दूसरा नहीं है तो बात बनेगी नहीं। पहला, मान लीजिए कि शास्त्र है आपके पास, किताबें हैं आपके पास, वेद है, भगवत गीता है, शास्त्र है, विवेक चूड़ामणि है, बहुत कुछ है, उपनिषद है, सब कुछ, मांडुक्य उपनिषद अभी भी हमने किया, बराबर। तो मात्र वो किताब आपके सामने होने से वो विषय के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, या तो उसका डेप्थ में जो उसका अंडरस्टैंडिंग है, उसका जो नॉलेज आपको मिल जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। यू नीड समबडी कि जो आपको उसके जो अर्थ है उसको उजागर कर सके, बराबर। अभी इत्तेफाक से मैं आपके सामने बैठा हूं, तो मैं भी अपनी बुद्धि से बात तो कर नहीं रहा हूं, आपको मालूम है कि बुद्धि मेरी नहीं है, जो आपके सामने जो भी बातें रख रहा हूं, मैं भी कहीं से अध्ययन करके आपके सामने ला रहा हूं और आपको परोसता हूं। सो बेसिकली हमारे जो विद्वान विचारक हैं, बराबर, वह इन बातों के ऊपर अपनी अपनी कमेंट्रीज उन्होंने लिखी है, और वो कमेंट्री पढ़कर उसको कुछ समझकर आपको कुछ उसमें से लाकर समझाने की या तो आपके सामने रखने की यहाँ कोशिश की जा रही है। तो मात्र शास्त्र होगा, किताब होगा, विवेक चूड़ामणि आपके पास होगा, तो विवेक चूड़ामणि का पूरा अर्थ आपको समझ में नहीं आ जाएगा। वो अर्थ उजागर करने के लिए किसी न किसी की मदद की जरूरत आपको पड़ती है। तो ये गुरु है कि इस तरीके से जो मदद करते हैं वह आचार्य है, गुरु है, जो भी आप उसको कहो। और मान लीजिए कि गुरु है लेकिन वो शास्त्रविद नहीं है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई है, सफेद कपड़े पहने हैं, केस डाला है, या और बड़ा सिंहासन लगाकर चांदी के सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, तो ऐसा गुरु होने से भी कुछ बात बनेगी नहीं। वो खाली आप हमारे मन की शांति के लिए है कि हाँ ये हमारे गुरु, ये हमसे गुरु, लेकिन उससे बात नहीं बनती। गुरु भी होना चाहिए, शास्त्र भी होने चाहिए। और अध्यात्म विषय ऐसा है कि उसकी कोई प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक नहीं है। हालांकि हमारे लिए तो अच्छा है कि वी हैव डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन, कि भाई ये ग्रंथ है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, या तो भगवत गीता में अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट, गुरु और शास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इसलिए दोनों जरूरी है आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। अभी शंकराचार्य जी जो साधक है उसके जो क्वालिफिकेशन है उसकी बात यहां कर रहे हैं। और शंकराचार्य जी ने साधक के यानी कि हमारे जो क्वालिफिकेशंस है उनको दो हिस्सों में बांटा है, एक मुख्य प्रकार और दूसरा गौण प्रकार। वन इज प्राइमरी, अदर इज सेकेंडरी। मुख्य क्वालिफिकेशन जो हमारा होना चाहिए, हमारा अधिकार जो होना चाहिए, वह है साधन चतुष्टयम। अभी आप इस शब्द को पकड़ के रखिए, उसके बारे में आगे लंबी बात करनी है। तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज, आप साधन चतुष्टय से परिचित होने चाहिए। अभी कैसे परिचित होना है, क्या है, उसकी बात हम आगे जाकर करेंगे, लेकिन दिस इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। शंकराचार्य जी कहते हैं मुख्य रिक्वायरमेंट है। और गौण रिक्वायरमेंट, सेकेंडरी क्वालिफिकेशन क्या है, पहले हम देख चुके हैं। देश काल आदय, देश और काल, कोई सही जगह होनी चाहिए, चर्च स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठकर अध्यात्म का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, सही समय होना चाहिए, व्हेन योर माइंड इज एट ईज, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, बराबर। तो जीवन में हम कौन से तबक्के से गुजर रहे हैं, क्या हमारी
अवेलेबिलिटी है, योग्यता है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। लेकिन ये जो देश कालादय जो है वह दे आर सपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, दे आर नॉट मेन रिक्वायरमेंट, वो गौण है, मुख्य नहीं है। शंकराचार्य जी अभी प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो है, मुख्य रिक्वायरमेंट, मुख्य जरूरियात जो है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और उसके डिटेल में जाने से पहले वो एक जनरल उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। क्या वो कहते हैं कि अत्र चत्वारि साधनानि मनीषिभिः कथितानि, अत्र चत्वारि साधनानि मनीषिभिः कथितानि, मनीषियों ने, ऋषियों ने कहे गए चार साधन, चार क्वालिफिकेशन की जरूरत है। और एक किसने कहा? मनीषियों ने, यानी कि ऋषियों ने कहा, यानी कि हमारे शास्त्रों से बताई गई बातें, उपनिषदों से बताई, उपनिषदों ने बताई बातें हैं। और यह मुख्य है, प्राइमरी है। और यह, यदि यह है तो ही जो अध्ययन आप करते हैं वह आत्मज्ञान में परिणमित होगा। सो ऑल द स्क्रिप्चुरल टीचिंग, शास्त्रों का जो अध्ययन आपके सामने रखा जा रहा है, उसको यदि आत्मज्ञान में कन्वर्ट करना है तो ये चार साधन की जरूरत है। और यह चार साधन यदि आपके पास नहीं है तो स्वयं ब्रह्मा जी आकर भी आपको ज्ञान प्रदान करें, आपको आत्मज्ञान नहीं होगा। क्योंकि येषु सत्सु एव सन्निष्ठा, ये जिसमें है उनको ही सतनिष्ठा यानी कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। अभी ये जो चार साधन की बात शंकराचार्य जी करने वाले हैं, ये हम सब में पूरे के पूरे 100% होना जरूरी नहीं है। आश હવે કઈક નિરાશ થઈ, 100% होना जरूरी नहीं है, किसी के पास भी नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग सन्यासी। लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल, रीजनेबल लेवल तो होना चाहिए। मान लीजिए आप परीक्षा में बैठे हैं, किसी भी एग्जाम में आप बैठे हैं, तो हमेशा आपको 100% मार्क्स ही आएंगे, उसकी जरूरत नहीं है, बराबर। लेकिन यदि उस विषय में आपको निपुणता प्राप्त करनी है, इफ यू वांट टू बी अ स्कॉलर इन दैट सब्जेक्ट, और इफ यू वांट, वो विषय को आपको आत्मसात करना है, तो कम से कम फर्स्ट क्लास तो होना चाहिए। डिस्टिंक्शन होगा तो और भी ज्यादा अच्छा है। तो हमारे जमाने की बात करें तो 60% से फर्स्ट क्लास आता था और 70% से डिस्टिंक्शन आता था, बराबर है। ये हमारी पीढ़ी की बात है। आज की पीढ़ी की बात करेंगे 90% तो कम से कम आना जरूरी है। 95 मिला तो अच्छा है, बराबर। अभी मार्क्स चने ममरे की तरह मिलते हैं। तो एनीवे, हमारे जमाने की बात करें तो 60% है तो फर्स्ट क्लास है। और इंजीनियरिंग मेडिकल की स्ट्रीम है, उसमें पासिंग स्टैंडर्ड इज 50%। यानी पहले क्या था, 35% मिला तो पास हो गया। लेकिन इंजीनियरिंग और मेडिसिन में जाएंगे या तो ऐसे कोई स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में जाएंगे तो 50% तो आपको मिलना जरूरी है। यानी कि जो भी आपको विद्या सिखाई जाती है उसमें से 50% तो आपने आत्मसात करनी चाहिए। तो भी हम लोग यहाँ जो बैठे हैं वो 50, 60, 70 के आसपास घूमते रहे तो भी हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, वी आर फाइन विथ इट। 100% हमको नहीं करना है। तो खुशी होगी सबके चेहरे पर, मैं एक खुशी की मुस्कान देख रहा हूँ कि हाँ हाँ, चल ये बात अच्छी करी। हमेशा निधि ध्यान का हथौड़ा लेके टीचते हैं। सो 100% योग्यता
किसी की नहीं है, ऐसा हमारे तत्व चिंतकों ने भी स्वीकार किया है। सो दैट इज अ कंसेशन अवेलेबल टू अस। और मजे की बात यह है कि ये जो चार साधन है और वेदांत का अध्ययन जो है, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये चार साधन आपके पास है तो आप वेदांत का अध्ययन करने के अधिकारी बनते हो। और जैसे जैसे वेदांत का अध्ययन आप करते जाओगे, वैसे वैसे ये चार साधनों की आपकी निपुणता भी बढ़ती जाएगी। सो यू आर स्टडिंग ए, मान लीजिएगा पीएचडी में है, तो एक साल निकाला, तो जो भी आपने सीखा वापस एग्जाम दिया, तो नेक्स्ट एग्जाम में आपको ज्यादा परसेंटेज आएंगे, उसके बाद के एग्जाम में और ज्यादा परसेंटेज आएंगे। यानी कि वही उसका अध्ययन करते करते ये जो चार साधन है उसमें भी हमारी निपुणता बढ़ती जाएगी। यानी दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो पहले चार साधन होना जरूरी है, 50% लेकर पास होकर एडमिशन लेना है, और फिर वेदांत का अध्ययन करते करते ही इसमें से 50 से 55, 60, 65, 70, 80 तक हमें पहुंचना है। दिस इज द प्रोसेस। और इसलिए शंकराचार्य जी बहुत एम्फेटिकली कह रहे हैं कि येषु सत्सु एव सन्निष्ठा भवति। जो इस साधनों के साथ जुड़े हुए हैं उनको ही आत्मज्ञान प्राप्त होगा। सन्निष्ठा यानी सतनिष्ठा, संधि उसके अब एक करेंगे। सन निष्ठा, सतनिष्ठा, निष्ठा यानी उसमें रहना, या तो अबाइड बाय दैट, या तो टू टू हैव ए ग्रिप ऑन दैट। यानी सत क्या है? परमात्मा। सतनिष्ठा यानी क्या? परमात्मा में स्थिर रहना, या तो परमात्मा के साथ हमारा जुड़ाव, हमारा जुड़ना, अनुसंधान, परमात्मा के साथ अनुसंधान, दैट इज सन्निष्ठा। और शंकराचार्य जी इस श्लोक में एम्फेटिकली कहते हैं कि येषु सत्सु एव सन्निष्ठा भवति। ये जिसमें है उन्हीं को ब्रह्म ज्ञान या तो आत्मज्ञान प्राप्त होगा। ये जो सन्निष्ठा शब्द है उसका एक अर्थ ऐसे भी कर सकते हैं कि जो भी अध्ययन हम करते हैं उस अध्ययन सुपाच्य रूप में एसिमिलेट होना, यानी आत्मसात होना, ये भी सन्निष्ठा का एक अर्थ यहां किया जा सकता है। सती निष्ठा यानी उसमें हमारी निष्ठा है। और थोड़ा संस्कृत के व्याकरण में जाता हूं, जिसको ऊपर से जाता है उसको छोड़िए, डोंट वरी अबाउट इट। जिसको थोड़ा बहुत समझ में आता है तो पूरा समझ में आता है तो मजा आएगा। ये सप्तमी तत्पुरुष समास है, इसको संस्कृत के व्याकरण में इसको सती सप्तमी कहा जाता है। सन्निष्ठा यानी सती ब्रह्मणी निष्ठा। सती यानी होना, सती यानी वो पति के बाद देह त्याग करने वाली सती नहीं। सती यानी जिसमें है, सती ब्रह्मणी निष्ठा, जिसमें जिसको ब्रह्म में निष्ठा है। और येषु सत्सु एव सन्निष्ठा भवति, यानी कि ये जिसमें है उसी को ब्रह्मनिष्ठा होगी, आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा। इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम सेम का दूसरा चरण है, दूसरी लाइन का, यद अभावे न सिद्ध्यति। ये नहीं है तो आत्मज्ञान नहीं होगा। यानी 50% मार्क तो लाना जरूरी है, अदरवाइज नो एडमिशन इन आत्मज्ञान क्लास। आज थोड़ा मैंने कहीं से सीखा है, इसलिए जरा थोड़ी ज्यादा होशियारी करने का दिल कर रहा है।
थोड़ा संस्कृत व्याकरण आपके सामने परोस रहा हूँ। मैंने आपने हूँ के विद्वान नहीं है, मेरे को आता है ऐसा नहीं है, यानी डोंट डोंट बी अंडर इल्यूजन। मैंने भी कहीं से पढ़ा है, लेकिन जरा अच्छा, मुझे अच्छा लगा, इसलिए बोला चलो थोड़े इसके बारे में भी बात कर ली। तो जिन्हें व्यवहार विभाग हो रहा है, बाकी वो दबाइना बन के हो ही है, बराबर। ये जो बात शंकराचार्य जी यहाँ कह रहे हैं, यानी इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। लेट अस नॉट गेट इनटू टू मच इनटू टेक्निकलिटीज, ग्रामर में नहीं जाना है हमको। ये जो पूरा लॉजिक है, इसको व्याकरण शास्त्रियों ने अन्वय व्यतिरेक लॉजिक कहा गया है। अन्वय यानी जिसका होना, दैट इज अन्वय। दैट इज, अंग्रेजी में कहें तो को प्रेजेंस, यानी कि इट इट इज रिक्वायर्ड, इट इज ए मस्ट। येषु सत्सु एवं सन्निष्ठा, ये अन्वय है। और व्यतिरेक यानी जो नहीं होना, नहीं होने से क्या होता है, तो कि यद अभावे न सिद्ध्यति, ये व्यतिरेक है। तो येषु सत्सु सन्निष्ठा भवति, ये अन्वय है। और यद अभावे सन्निष्ठा न सिद्ध्यति, वो व्यतिरेक है। यानी ये चार साधन की जो बात कर रहे हैं शंकराचार्य जी, वो यदि आपके अंदर हैं तो आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। यदि ये नहीं है तो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो ये जो सन्निष्ठा यानी ब्रह्म ज्ञान में स्थित होना, उसका अर्थ क्या है? या तो ब्रह्म में स्थित होना, क्या ब्रह्म ज्ञान ऐसी कोई स्थिति है, या तो ऐसी कोई जगह है, या तो ब्रह्म कोई जगह है कि धीरे 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 आप वहां जाकर बैठ जाओ, चलो मैं आ गया। या तो ब्रह्म ज्ञान नाम की कोई पाइपलाइन है कि उसके अंदर आप धीरे से घुस जाओ। ब्रह्म ज्ञान में स्थित होने का अर्थ है जो भी विद्या आत्मविद्या में प्राप्त हो रही है, उसको वो सुपाच्य हो, उसको हम अच्छी तरह से पचा सकें, एसिमिलेट कर सकें, उसको इंटरनलाइज कर सकें, आत्मसात कर सकें। और वह ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा बंधन है, मैं बंधा हुआ जो व्यक्ति हूं, उसमें से धीरे धीरे मुझे ऐसी फीलिंग होने लगे कि मैं मुक्त व्यक्ति हूं। नॉट एग्जैक्टली ऑन दिस लाइन, बट इस कॉन्टेक्स्ट में एक श्लोक अभी याद आ रहा है मुझे। मां मृत्युंजय जाप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यानी ककड़ी की बेली से पकी हुई ककड़ी जैसे अपने आप अलग हो जाती है, इस तरह इस संसार से मुझे अलग कर दीजिए और अमृत तत्व से नहीं, ऐसी उस मंत्र में प्रार्थना है। तो अभी तक हम बंधे हुए हैं, ककड़ी की तरह बेली, संसार रूपी बेली के साथ चिपके हुए हैं। ये आत्मज्ञान प्राप्त होते ही हमें ऐसी प्रतीति प्राप्त हो कि ककड़ी जैसे बेली से अलग हो जाती है, वैसे संसार से हम भी अलग हो जाए, मुक्त हो जाए और हमें मुक्ति मिले। यानी ये जो बद्ध, हम अपने आप को बद्ध मान महसूस करते हैं, अपने आप को मुक्त महसूस करने लगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे में आना चाहिए। ये ब्रह्म ज्ञान है, यानी कि सन्निष्ठा इसका अर्थ है। और ये मुक्ति यानी, और ये फ्रीडम यानी कैसी? शारीरिक फ्रीडम है, फिजिकल फ्रीडम नो। शरीर के साथ हम संसारी हैं, गृहस्थी हैं, संसार के साथ बंधे हुए हैं। हमारे पुत्र पुत्री परिवार
बेटे बहू पौत्र पौत्र पौत्री इत्यादि सारा परिवार है, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, मित्रगण हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये है वो है, सबको तामझाम है। यानी कि इस शारीरिक तौर से हम इस सारी तामझाम के साथ बंधे हुए हैं, और जब तक ये शरीर नहीं छूटेगा तब तक ये बंधन नहीं मुक्त होने वाला है। लेकिन एक दूसरा प्रकार का जो बंधन हमने अपने आप पाल के रखा है, दैट इज मेंटल वरी, एंजाइटी, टेंशन, कॉम्प्लेक्स सुपीरियरिटी या तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, डिपेंडेंस, मेरा किसी के ऊपर आधारित रहना, इन सब से मुक्ति मिलना, यानी अंदर से मानसिक तौर से ये सारे बंधन से मुक्त हो जाना। बराबर। गत 48 घंटे में इस बंधन का हमने काफी अनुभव कर लिया। बराबर। वरी, एंजाइटी, टेंशन, राइट, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा, ये तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, 300 400 पार करना था, 300 भी नहीं आ रहा है, अभी क्या होगा। अच्छा, चंद्रा बाबू आ गए, वो आ गए, नीतीश कुमार आ गए, वापस अभी कोई न्यूज आ रहा है कि चंद्रा बाबू नहीं आएंगे, नीतीश कुमार नहीं आएंगे, अभी क्या होगा। चल रहा है नाटक, राइट। कितने परेशान थे। मैं अपनी बात करूं, 4 तारीख को सुबह जब ये शुरू हुआ काउंटिंग, तो 10 साढ़े 10 बजे के करीब करीब मैंने देख लिया कि क्या चल रहा है। देन आई डिड नॉट लुक एट टीवी, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। वंस अगेन 12 साढ़े 12 1 बजे वापस देख लिया, वो किस रुख पे जा रहा है, बोला ठीक है कुछ गड़बड़ है। शाम को देख लिया कि ये है, दैट्स इट। दिन में 2-3 बार खाली यूट्यूब पर जाकर ताजा स्थिति क्या है उतनी जानकारी प्राप्त कर ली, बात खत्म हो गई। नो मोर वरी। क्योंकि एक बात, जिस प्रोसेस को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, व्हाई यू वांट टू गेट इन्फ्लुएंस बाय इट, मेरा सिद्धांत है ये। जिस चीज के ऊपर हमारा कोई काबू नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर हम घर में बैठ के सोफे पे ऊपर क्यों कूदे। नो रिक्वायरमेंट। और यही फ्रीडम है। ये यहाँ जो फ्रीडम, ये मैं ये स्वानुभव की बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसलिए आई कैन टॉक विद दिस कॉन्फिडेंस कि यह जो ब्रह्म ज्ञान है, यह जो आत्मज्ञान है, वेदांत का अध्ययन जो जो मुझे जिस तरीके से फायदेमंद हो रहा है, इसकी मैं अपना ये ओवन फ्रेश डिश आपको मैं परोस रहा हूं। क्या, आई एम नॉट डिस्टर्ब, जो होना है होगा। और कांजी की लीला है, तुम जो कर रहे हो स्वीकार्य है, सही है गलत है वो भी नहीं, अच्छे के लिए है वो भी नहीं, तुम जो कर रहे हो हमें स्वीकार्य है एज इट इज, खत्म। ये छे या छे, ये बहुत बड़ा सुकून मिलता है ये अध्यात्म से। एंड जो मैं आपके साथ कह रहा हूं वो बिल्कुल सच बात आपको बता रहा हूं। आई एम नॉट एट ऑल डिस्टर्ब। ठीक है, चल रहा है, चलने दो, जो होगा देखा जाएगा। गुजराती में इसके लिए बहुत अच्छी कहावत है, ये हाउ नु था है वो नु था है। जो काठियावाड़ी लोग जो है ना, जो टिपिकल काठियावाड़ी कहावत है, हाउ नु था है वो नु था है, सबका जो होगा हमारा भी होगा, छोड़ो यार, देखा जाए। एनी, तो दिस सेंस ऑफ फ्रीडम, मानसिक शांति, वरी, एंजाइटी, टेंशन, इंफीरियरिटी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस, डिपेंडेंस, यानी फ्रीडम फ्रॉम ऑल दिस, कि जो हमें बांध के रखते हैं ऐसे विचार, और इससे मुक्ति यदि मिले,
ये भी एक प्रकार की सन्निष्ठा यानी सतनिष्ठा ही है, ब्रह्म के साथ का अनुसंधान ही है। तो शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि ये चार साधन जिनके पास है, येषु सत्सु एव, यानी कि ये चार साधन जिनमें प्रेजेंट हैं, विद्यमान है, वह ये सन्निष्ठा प्राप्त करेंगे, सत के साथ निष्ठा यानी कि ब्रह्म के साथ अनुसंधान प्राप्त होगा। नहीं है तो नहीं बनेगी। अभी इसको थोड़ा और अच्छी तरह से कुछ समझने की कोशिश करें। अब ये चार साधन क्या है वो उसकी बात आगे आएगी, अभी उसको थोड़ा लेट अस कीप इट इन रैप्स, थोड़ा सस्पेंस में रखते हैं। लेकिन ये चार क्वालिफिकेशन जो है ये नहीं है तो आप शास्त्रों का कितना भी अध्ययन करो, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो क्या होगा? मान लीजिए कि चार साधन आपके पास नहीं है और आपने शास्त्रों का अध्ययन किया, तो संस्कृत के आप प्रखर पंडित हैं, विद्वान हैं, ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, सारी बातें समझ में आएगी आपको। लेकिन आप वेदांत के, वेदांत की फिलोसॉफी के एक अच्छे प्रोफेसर या तो पीएचडी बन जाओगे, यू विल बिकम ए स्कॉलर, आप एक विद्वान बन जाओगे। और शंकराचार्य जी की ये जो फिलोसॉफी है, इसको यदि आप में कैपेसिटी भी है तो आप लोगों को समझा भी पाओगे। पंचकोश, अन्नमय कोश, ब्रह्म प्राणमय कोश, मनोमय कोश वगैरह वगैरह, उसका सब पिस्टन पोषण जो भी करना है समझा, यू कैन एक्सप्लेन ऑल्सो। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वगैरह 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 वगैरह। ऐसी बौद्धिक क्षमता जो आपकी है वह आपको विद्वान बना सकती है। यानी ये चार साधन आपके पास नहीं है, फिर भी आपने यदि ये ज्ञान अर्जित किया तो इट विल बी एन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यू विल बिकम ए स्कॉलर, आप विद्वान बनोगे। लेकिन यदि ये चार साधन आपके पास है, ये संपत्ति यदि आपके पास है, तो आप मुक्त हो जाओगे। सो इन द फर्स्ट केस ये चार साधन आपके पास नहीं है, वेदों का अध्ययन किया आपने, यू बिकम ए स्कॉलर। एंड यदि आपके पास ये चार साधन है और ये वेदांत का अध्ययन किया, तो यू विल बिकम ए लिबरेटेड पर्सन, यू विल, आप मुक्त बन जाओगे। तो येषु सत्सु एव ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त होगी। ये नहीं है। और ये जो चार साधन है ये ऑप्शनल नहीं है कि भाई हमारे पास पूरा सिलेबस है, इसमें चार, ये चार साधन है और आगे भी शंकराचार्य जी ने जो कुछ बातें करी थी वो भी हैं, जो गौण बातें जो थी वो सब में, तो वो गौण बातें जो वो इजी इजी है उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, इसको चार को ऑप्शन में छोड़ देंगे, फिर बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी। सन्यासी होकर, और आजकल के बहुत सारे हमारे आश्रम के जो मठाधिपति जो हैं, या तो आश्रम जिन्होंने बना के बैठे हैं जो सन्यासीगण, सभी विद्वान हैं, पूज्य हैं, सभी को वंदन करते हैं, लेकिन उनकी भी हालत बहुत खराब है। ये सारे के सारे टेंशन में है। हरिद्वार में आप जाओगे, किसी जो आश्रम के जो अधिपति जो महात्मा है उनके साथ यदि आप बैठ गए और आपका जो मनमेल हो गया, तो जरा खुल के यदि बात होने लगी इनफॉर्मली, तो आपको पता चलेगा कि उनका अंदर का रहस्य क्या है। क्योंकि एक जमाने में जब भी फेवरेबल एटमॉस्फेयर था, दो नंबर के पैसे आते थे, तो सारा बहुत सारे दान उनको मिल गए, वो दान उन्होंने ले लिया, आश्रम बना दिया, बाकी जो रकम थी वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट रख दी। उन जमाने में बैंक में फिक्स डिपॉजिट में 10%, 12%, 11% इंटरेस्ट मिलता था।
आश्रम चलता था। अभी ये सब स्क्रू टाइट हो गए हैं तो 2 नंबर का पैसे तो आते नहीं है, यानी इनकम बंद हो गई। और बैंक रेट जो 10-12 टका था सीधा 6 टका हो गया है, यानी कि वहां से भी इनकम, फिक्स डिपॉजिट की इनकम भी आधी हो गई। आश्रम चलाने के लाले पड़ रहे हैं अभी। अभी कैसे चलाएं? एंड दे आर अंडर कांस्टेंट टेंशन। ब्रह्मचारी जी साधु महाराज कहाँ गए हैं? नहीं, वो बंबई गए हैं भक्तों के यहाँ उगराणी करवा मटे, कुछ मिल जाए। तो यदि ये 4 साधन नहीं है तो इस प्रकार के टेंशन, इस प्रकार की फिक्र, सच वरीज विल बॉदर यू। तो सन्यासी होते हुए भी आपका कल्याण नहीं होगा। और गृहस्थ होते हुए भी यदि सारी खुशी को हम टांग के सो जाएं तो वी आर बेटर ऑफ। कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है ये बात। यत् सांख्ये ही प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। चौथे अध्याय में है ये। जो सांख्य से भी प्राप्त हो सकता है वही योग से भी हो सकता है। सन्यासी भी फ्री हो सकता है, मुक्त हो सकता है, गृहस्थ भी मुक्त हो सकता है। तो हम तो गृहस्थ हैं। और शंकराचार्य जी ने कहा कि ये 4 साधन यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप मुक्त हो जाओगे। तो हम तो ऐसे गृहस्थ है, वो 4 साधन को पकड़ के चलेंगे ना, फिर तो मौज है। और वैसे भी ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ऑप्शनल नहीं है। तो हमें करना क्या है? जब भी इन 4 साधनों के बारे में हम सीखेंगे, जब भी सीखेंगे, तो हमारे दिन ब दिन के व्यवहार में इनको उतारना है, उनको लाना है। कांस्टेंट अलर्टनेस, सतत जागृति। और हमें अपने आप से पूछते रहना है कि क्या ये मेरा कार्य इस 4 साधन के अनुरूप हो रहा है या विपरीत हो रहा है? क्या मैं ये हूं? क्या मैं ये हूं? ये हमें अपने आप से पूछते रहना है। आपको इसलिए पहले से बता दिया कि ये जो 4 साधन है उसमें 100 में से 100 मार्क आना जरूरी नहीं है। नहीं तो आप कहते थे कि ठीक है तो फिर छोड़ दीजिए, अगले क्लास से अपना आना बंद। यदि ये मुमकिन ही नहीं है तो फिर काहे को टाइम बर्बाद करें। इसलिए आप आगे से आपको धाड़स दी जा रही है कि डोंट वरी, मायूस मत होना। अगले क्लास में भी आपको आना है और इसके बारे में और भी अच्छी तरह से चर्चा करनी है और जानने की भी कोशिश करनी है कि शंकराचार्य जी जो 4 साधन 4 साधन 4 साधन के ढोल बजा रहे हैं, तो 4 साधन क्या है। केमिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए हम कहें, मैं कहूँ, क्योंकि केमिस्ट्री का मैं भी विद्यार्थी हूँ। केमिस्ट्री में हम एक आइडियल गैस का इक्वेशन पढ़ा करते थे, विच डज नॉट एग्जिस्ट। वो कौन सा जूल्स लो या तो ऐसा कुछ तभी याद नहीं आ रहा है, कि जो उसको आइडियली फॉलो करे उसको आइडियल गैस कहते थे। और ऐसा आइडियल गैस डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए 100% ये 4 साधन जो है उसका पालन करे ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं। सो नोबडी इज परफेक्ट। इसलिए मायूस मत होना। क्लास में हम बैठेंगे, चर्चा करते रहेंगे,
और इसमें सबसे पहली और मुख्य बात है, इसको नजरअंदाज मत करिए, और वो ये है कि इस मार्ग पर चलने की आपको प्रेरणा मिली है। आप अपनी बुद्धि से इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हुए हैं। आप अपने आप आए हैं। आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया है, इनविटेशन कार्ड आपको भेजा नहीं गया था। न तो मेरे बेटे की या तो बेटी की शादी है, न तो मेरे घर पे कोई प्रसंग है कि जिसमें मैंने आपको इनवाइट किया हो और आप बोलेंगे कि भाई व्यवहार है तो जानना तो पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। यू आर हियर बिकॉज ऑफ योर फ्री विल। आप अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ी महत्व की शक्ति जो काम कर रही है वो ईश्वर अनुग्रह है। हमारे पूर्व जन्म के पुण्य और उसके साथ कांजी कृपा, ईश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। इसलिए हम इस राह के प्रवासी बने हैं। हम साथ में इस मार्ग पर चल रहे हैं। एंड लेट अस कंटिन्यू अवर जर्नी। सो वेदांत का जो अध्ययन है, जो मैंने अभी अभी पहले आपसे कहा था, कि इस बात के पूरक हैं कि जो ये चार साधन जिसके पास उपलब्ध हैं उनको आत्मज्ञान प्राप्त होगा, विजडम प्राप्त होगी। और जिनके पास नहीं है उनको ये चार साधन प्राप्त करने में सहायता भी मिलेगी। तो ये चार साधन जो शंकराचार्य जी ढोल पीट रहे हैं वो क्या हैं, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। हमने जो 17वां श्लोक स्किप किया था वह हम अगले सत्र में लेंगे। आज हमने 18वां श्लोक विवेक चूड़ामणि का लिया। तो इस बात के साथ समय भी हो रहा है, तो आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। लेकिन विराम देने से पहले एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये जीवन में बहुत उपयोगी है। मैं अपने जीवन से ये बात आपके सामने रख रहा हूँ, और ये जो वर्तमान जो राजकीय जो परिस्थिति है उसके साथ जोड़ते हुए ये बात कर रहा हूँ आपके साथ। जीवन में एक बात याद रखना, मैंने तो सीखी है और भुगत कर सीखी है। कॉम्प्लेसेंसी इज योर वर्स्ट एनिमी। इफ यू बिकम कॉम्प्लेसेंट, यदि आप आत्मसंतुष्ट हो गए कि बस ये तो हो गया, मैं तो कर लूंगा। अब इसके लिए मेरे जीवन में जो घटना घटी है मैं इसके साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। मैथ्स, गणित मेरा प्रिय सब्जेक्ट। एसएससी में 11वीं में जब भी मैं था, तभी हमारे वर्ष में ऑन दैट पर्टिकुलर ईयर मैथ्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था। और वहां तक कि जब भी मैं मेरा पेपर लिख रहा था, तभी हमारे स्कूल के जो मैथ्स टीचर है वह ऐसे ही लटार लगाने के लिए निकले। उन्होंने खाली ऐसे मुझसे पूछा, क्यों कैसा है? मैं बोला, सर मैं कोशिश करता हूँ, आई अटेम्प्ट, बट लेकिन डिफिकल्ट तो लग रहा है। और उस मैथ्स के पेपर में मुझे 100 में से 100 मार्क्स मिले। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई बिकेम नेशनल स्कॉलर। और वो नेशनल स्कॉलरशिप के बलबूते पर मैं आगे की पढ़ाई कर सका, क्योंकि मेरे पिताजी की इतनी क्षमता नहीं थी। आई बिकेम केमिकल इंजीनियर बिकॉज ऑफ दैट नेशनल स्कॉलरशिप, बिकॉज ऑफ 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स। ये मेरी मैथ्स की क्षमता थी। एक, मैं अपने गुणगान नहीं कर रहा हूं, मैं जो बात करना चाहता हूँ अभी आ रही है। एसएससी पास कर ली, फर्स्ट ईयर साइंस में भी अच्छे गुण आए, फिजिक्स मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए। आई वॉज फोर्थ इन द बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी मेरा चौथा नंबर था, ये मैथ्स के बलबूते पर। बस चढ़ गया। कैलकुलस में भोला एंड भोला की किताब आती थी, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की। जो हमारे साथ के जो हैं उनको पता होगा, जय जयेश भाई को साथ मुंडी ला रहे थे, उनको मालूम है। भोला के क्लासेस भी थे।
उसकी दो किताबें आती थी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की। वो दोनों किताबें आप कोई भी पाना मेरे सामने रख दो, आई विल फटाफट वो एग्जाम्पल उसका खड़े खड़े मैं आपको बता दूंगा इसके ये स्टेप्स है। इतने आत्मसात करके मैथ्स यानी बाएं हाथ का खेल। मेरा एक मित्र था, उसकी फैक्ट्री पर हम पढ़ाई किया करते थे, और बिल्कुल उसी समय उन्होंने एक नया टाइपराइटर खरीदा था ऑफिस में, और मुझे टाइपिंग का शौक था, मैं टाइपिंग करता। तो मैं मैथ्स की पढ़ाई करने के बजाय टाइपराइटर पे टाइपिंग की प्रैक्टिस करता था। मजा आता था, नया टाइपराइटर था, आई यूज्ड टू टाइप। मैथ्स तो भी आता है यार, क्या आई एम ए स्कॉलर। और इंटर साइंस की एग्जामिनेशन में मुझे 100 में से 100 मार्क्स मिलने चाहिए थे, मुझे 62 मार्क्स मिले, जिसकी वजह से मेरे परसेंटेज ये हो गए। यूडीसिटी में मुंबई यूनिवर्सिटी के फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है, और मैं कुछ 27 या 28वां स्टूडेंट था यूडीसिटी में एडमिशन लेने के लिए। ऐसा बच के घुस गया, नहीं तो जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में कितनी भी फेवरेबल सिचुएशन हो, कितनी भी ये हो, कभी भी कॉम्प्लेसेंट मत बनना, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना। नहीं तो मेरे साथ ये घटना घटी थी, ये मेरा वैयक्तिक अनुभव है, और अभी जो हो रहा है वो भी आपको मालूम है क्या हो रहा है। अब की बार 400 पार में रह गए। सो ये जीवन का महत्वपूर्ण एक लेसन जो है, वो जो मैंने भी सीखा है, और अभी की परिस्थिति से भी हम सीख रहे हैं। हम सब इसको जरा ध्यान में रखें कि लेट अस नॉट बी कॉम्प्लेसेंट एवर। सो विद दिस नोट आज के सत्र को विराम देते हैं, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने से पहले मैं सुरेश जी को अनम्यूट करता हूं। सुरेश जी, आपको मैं कुछ अलग रूप में देख रहा हूं, हाँ। उसकी वजह बताएंगे आप? मदर एक्सपायर्ड हो गई। अच्छा, माता जी का देहांत हो गया, मुझे लगा ऐसा, बिकॉज हाँ, वो क्लास में 21 भी मई नहीं आ इक्कीस रहे। 21 मई को हो गई। हाँ, आप क्लास में भी उसके नहीं आज आ पहली रहे थे, बार। और आपका मैंने मुंडन देखा तो मुझे लगा हाँ, कि शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। हाँ। तो आज की इस प्रार्थना के साथ माता जी की सदगति को भी हम उनकी भी प्रार्थना करेंगे। ओम सतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सुरेश भाई की माता जी की सदगति को प्रार्थना करते हुए, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे 17वें श्लोक के साथ, अगले श्लोक के साथ नहीं, पिछले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।